अभी तक तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे डाइट से रिलेटेड, लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के ख़त्म होने तक वो सारे सवाल तुम्हारे दिमाग से सॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद तुम्हें डाइट से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचेगा। ये मेरी गारंटी है। सबसे पहली चीज़, एक डाइट होती क्या है? एक डाइट हमारा एक डेली खाना होता है। हम यूजुअली इंडिया में हम कुछ भी खा लेते हैं, जो घर में बनता है वो हम खा लेते हैं। लेकिन डाइट तब होती है जब आप अपने खाने को शेड्यूल करते हो ड्यू टू एक पर्सनल गोल होता है जो आपका, चाहे फिर वो मसल बिल्डिंग हो, चाहे वो फैट लॉस हो, चाहे वो कुछ भी हो आपका, जब आप उसे गोल करते हो। तो एक डाइट क्या चीज़ से कंसिस्ट करती है? एक डाइट में होना चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो होना चाहिए वो है विटामिन, मिनरल्स और रफेज। चलो सबको एक एक करके मैं समझाता हूँ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन ये चीज़ मैक्रोज होते हैं। मैक्रोज मतलब बड़ी चीज़ें। हमारे डाइट का 99.5% इन्हीं चीज़ों से बनता है ना। और जो बाकी का 5% है उसे ये माइक्रोज बनाते हैं, जो होते हैं विटामिन, मिनरल्स। वाइटामिन और मिनरल्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। वाइटामिन आपको पता होगा, ABCDE के जो भी होते हैं, ML वगैरह जो भी होते हैं, वो वाइटामिन्स होते हैं, वो जो हमें नेसेसरी होते हैं। मिनरल्स होते हैं मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर। मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर हो गया अपना। ये सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी डाइट में होते हैं। अब देखो, द थिंग अबाउट मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, इसको आपकी कितनी ज़रूरत है ये मैं या कोई भी बंदा आपको नहीं बता सकता। ये बताने के लिए सिर्फ आपको ब्लड टेस्ट होगा। लेकिन मैं एक जेन्युइन एडवाइस दे सकता हूँ कि आपकी बॉडी के सिम्टम्स देख के आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या मिनरल या क्या वो कम है। जैसे आपको नींद नहीं आती तो आपको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड कम आता है, ब्लड रिपोर्ट में आता है, तो आपको आयरन लेना पड़ेगा। अगर वैसे ही हैं मैक्रोज के ना, मैक्रोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो 99.5% आपकी डाइट में आता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। सारी साइंटिफिक चीज़ आपको नहीं जानना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपकी रोटी, दाल, सब्जी में होता है। प्रोटीन जिसके पीछे बॉडी बिल्डर पागल होता है, आपको दूध, चिकन वगैरह में होता है। फैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को नहीं पता है, वो मुझे आज एक्सप्लेन करनी है। एक अच्छी डाइट में आपका मोस्ट ऑफ द कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आती हैं, उसके बाद प्रोटीन होता है और उसके बाद फैट होता है। लेकिन ये डाइट वो है जो एक एवरेज यूएस का बंदा कंज्यूम करने के लिए बनाई गई है, यानी यूएन ने बनाई है, यूनाइटेड नेशंस ने, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये डाइट कंसीडर करी है। क्या ये डाइट आपके लिए सही है? इसके बारे में भी आगे बात करते हैं। पहले एक्सप्लेन करते हैं। अब चलो मैक्रोज को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रोटीन। देखो, प्रोटीन के टेक्निकली 2 सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं बायो अवेलेबल ज़्यादा वाले प्रोटीन सोर्सेज, होते हैं बायो अवेलेबल, लेस बायो अवेलेबल प्रोटीन सोर्सेज, कंप्लीट अमीनो एसिड वाले और बिना कंप्लीट अमीनो एसिड वाले। अब आप गूगल पे जाओ, सर्च करो फूड्स विच हैव कंप्लीट अमीनो एसिड्स, और इनसे आपको उन वाले चीज़ों से ही अपना प्रोटीन गोल पूरा करना है। जब आप ये गूगल पे सर्च करोगे, देखो मैं आप पे छोड़ता हूँ, अगर आप बेसिक इतना इजी स्टेप भी नहीं कर पा रहे हो गूगल पे क्या सर्च करना है, देखो मैंने आपको बता भी दिया है, तो आप डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे, वीडियो आपके लिए यूजलेस है। अब जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैरान होंगी कि जैसे कि जो चीज़ आप मानते थे हाई प्रोटीन, वो एक्चुअली में हाई प्रोटीन है नहीं। जैसे कि दाल और राजमा, वो कंप्लीट 9 अमीनो एसिड देता ही नहीं है। वो टेक्निकली एक हाफ प्रोटीन सोर्स है, एक कम इफेक्टिव प्रोटीन सोर्स है, एक बुरा नहीं कह सकते लेकिन ठीक है, ओके प्रोटीन सोर्स है, गुड प्रोटीन सोर्स नहीं है। इतना प्रोटीन खाना है। अगर आप एक नॉर्मल हो, अगर आप एक आम आदमी हो, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस एथलीट की बात नहीं कर रहा हूँ और एक घर पे पूरे दिन बैठने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। एक एवरेज बंदा, एक एवरेज एक्सरसाइज करने वाला बंदा। तो अगर आप एक एवरेज एक्सरसाइज करने वाले हो तो अपना वेट को पहले ग्राम में करो। जैसे मैं मान लो 80 किलो का हूँ, तो मेरा 80 ग्राम हो गया। 80 ग्राम से लेके कहीं ना कहीं उसका दुगना करके 160 ग्राम। अगर आप 80 ग्राम से 160 ग्राम के बीच में खाते हो तो ये आपके लिए स्वीट स्पॉट होता है प्रोटीन का। क्योंकि देखो, मैं टेक्निकली बात करूँ तो अगर आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाओगे। होता है, चीज़ें हैं, सबके लिए सेम नहीं होती, हार्ड होती हैं। लेकिन अगर अब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले बहुत बेसिक गोल बनाओ, अपने बॉडी वेट जितने ग्राम प्रोटीन पूरा करने का। जैसे आपको बॉडी वेट 60 ग्राम हो सकता है तो आप 60 किलो हो सकता है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन खाओ। उसके बाद धीरे धीरे उसे बढ़ाने की कोशिश करो। अब मैं बात करता हूँ थोड़े से एडवांस एथलीट की। जो एडवांस एथलीट होते हैं, उन्हें जो दिन में 3 से 4 घंटे का हैवी वर्कआउट करते हैं, उन्हें 2.5 टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा वेट है 80 kg,
तो मुझे 2.5 टाइम यानी 2.5 गुना यानी 200 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल अब अपनी मसल बर्न करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उन्हें एक्सरसाइज चाहिए होती है। कम होगा कि वो आपकी प्रोग्रेस, आपकी हाइट, आपके हेयर क्वालिटी हिंडर करने लगे। एक एवरेज बंदे के लिए जो इंडिया में रह रहा है, उसके लिए उसके बॉडी वेट का 0.75 ग्राम, यानी अगर आप कुछ नहीं करते हो तो आपको अपने वेट का 0.7 ग्राम प्रोटीन खाना ही पड़ेगा। 0.7 ग्राम जैसे अगर आप 100 किलो के हो तो आपको 75 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। अगर आप 50 किलो के हो तो आपको शायद ये हो गया अपना 37 पॉइंट कुछ ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा मिनिमम कि अब वो आपके हेयर हेल्थ, बोन हेल्थ, मसल हेल्थ को ख़राब ना करे, कुछ बढ़ाए नहीं लेकिन ख़राब ना करे। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हो, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी वीडियो देख रहे हो तो करते होगे, फिर आपकी थोड़ी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। मिनिमम आपको अपनी बॉडी वेट से 1 ग्राम, यानी अगर आप 80 किलो के तो 80 ग्राम इतना प्रोटीन खाना ही पड़ेगा मिनिमम, क्योंकि यार लाइफ में मैक्रोज में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रोटीन। आपकी मसल से लेके आपकी हार्ट, सब चीज़ प्रोटीन के अमीनो एसिड पे ही चलती हैं, उससे ही बनती हैं। आपका हार्ट भी एक मसल, आपका लिवर भी एक मसल है, आपका ब्रेन भी प्रोटीन ही से ही काम करता है। अगर आपके पास प्रोटीन ही नहीं होगा, प्रोटीन ही कम होगा, जो कि 90% इंडियंस में है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ ख़राब होंगी। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपके हेयर, फिर स्किन, फिर उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स, फिर उसके बाद जब आप 30, 35, 40 साल की उम्र में आओगे तो आपकी लोअर बैक और बाकी की चीज़ें भी काम करना कम कर देंगी, बेकार हो जाएंगी। इसलिए कम से कम आप बॉडी वेट जितना है उतना ग्राम प्रोटीन खाओ। मैक्सिमम मैंने आपको समझा दिया। देखो, प्रोटीन की बात कर ही रहे हैं तो एक मिथ भी जल्दी से मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि देखो मैं बहुत सारे इस वीडियो में मिथ लाया हूँ जो मैं बीच बीच में आपके ख़त्म करते रहूँगा। सबसे पहला मिथ जो ख़त्म करने वाले हैं, क्या 3-4 अंडे खाने से डेली हार्ट अटैक होता है। मुझे लगभग साल भर हो गया है दिन के 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 अंडे खाते हुए। जितने पैसे होते हैं उतने अंडे खा लेता हूँ और मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिनने भी बहुत सारे अंडे खाए हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ है। टेक्निकली अंडे में कोलेस्ट्रॉल होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे हेल्थ के लिए बैड होता है, ये आपको पता है। लेकिन अंडों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जो आपके हार्मोन इंक्रीज़ करता है और जो आपकी लाइफ की क्वालिटी को और ही ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, ना कि उसे डिक्रीज़ करने के। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके कुरकुरे, चिप्स, समोसे, ऑयल जो बहुत बार तल जाता है उनमें होता है, वो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो आपको नहीं खाना चाहिए, जो आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। इस वजह से आप कितने भी अंडे खा सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप शुरू कर रहे हो तो 4 से करो, फिर धीरे धीरे 10 तक जा सकते हो। मुझे इतने अंडे खाने की ज़रूरत नहीं होती, मैं 7, 8, 6, 7, 5 इधर ही कहीं पे रहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अंडे तुम खा सकते हो। मिथ को बस्ट करते हैं। अगला अब आते हैं कार्ब फैट पे। तो कार्ब फैट से रिलेटेड डाइट की एक ही समस्या होती है कि इनमें से कट क्या करें। देखो, फैट होता है 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज देता है। अब कैलोरीज क्या होती है, जल्दी से मैं क्विक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कैलोरीज एनर्जी की यूनिट होती है, जैसे कि आपका जूल होती है, आपकी वॉट होती है, यूनिट होती है जो आपके घर में बिजली आती है उससे। बस कैलोरी एक बहुत छोटी यूनिट होती है, क्योंकि आप इतनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाओगे जितना शायद आपका AC और फ्रिज करता है। कितनी कैलोरी आप खा सकते हो, कितनी नहीं खा सकते हो। कैलोरीज बेसिक आपका BMR होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। आप इतनी कैलोरीज खा सकते हो, आपकी बॉडी जितनी पचा सकती है। खा तो फिर कितनी भी सकते हो, लेकिन कितनी पचा सकती है उस हिसाब से आपके BMR निकलता है। BMR आप पे डिपेंड करता है, जो आप एक्सरसाइज, सांस लेते हो, खाना पचाते हो, जो आपके ऑर्गन काम करते हैं, जो आप थोड़ा बहुत चलते हो, जो आप अपने हाथ हिला रहा हूँ मैं, जो अपनी पलकें चपका रहा हूँ, जो मैं आपको देख रहा हूँ, उन चीज़ों में कुछ कैलोरीज खर्च हो रही हैं, वो कैलोरीज आपके BMR में आती हैं। गूगल पे जाओ, BMR कैलकुलेटर पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो, मैं यहाँ पे साइड में चल रही होगी स्क्रीन, आपको आपके BMR मिल जाएगा। कट और बल्क को कैसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं अपने उसी टॉपिक पे आऊँगा, क्या ना, कार्ब और उस पर। कट बल्क में बस इजी होता है, आपकी जो BMR आया, आपकी मेंटेनेंस कैलोरी जो निकली हैं, उससे अगर आप एक भी कैलोरी ज़्यादा खाओगे तो वो आपके बल्क में आएगा। वो कैलोरी आप में शरीर में रह जाएगी, एक्स्ट्रा रह जाएगी, वो आपके शरीर में कुछ ना कुछ बढ़ाएगी। क्या बढ़ाएगी, डिपेंडिंग ऑन आपने क्या खाया है, कैसे आपका दिन रहा है, वो मसल और फैट दोनों में होगा, है ना। उसके बाद देखा जाए तो फिर नीचे आते हैं, अगर आप एक भी कैलोरी कम खाते हो तो फिर वो एक कट हो जाता है, उसे हम बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में कट कहते हैं। और कट में आपका कुछ ना कुछ शरीर से कम होगा, वो क्या होगा, मसल या आपका फैट, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे।
अब देखो कटिंग के टाइम पे क्या अवॉइड करना चाहिए। देखो कटिंग जब आप अपनी कैलोरीज कम खा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द गाइस क्या करते हैं, फैट अवॉइड करते हैं, जो कि एक स्मार्ट तरीका है, क्योंकि फैट में 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा तेल आपके खाने में ज़्यादा हो जाएगा और 9 कैलोरी बढ़ जाएंगे, और 1 ग्राम तेल पता भी नहीं चलता है। तभी जब हम कुछ जंक फूड खाते थे, समोसे या कचौड़ी, तो हम 500-600 कैलोरी बिना सोचे समझे 1 मिनट में खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। रीज़न यही होता है कि तेल की एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक एक तो वो होती हैं, ऊपर से फिर वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, तो भूख नहीं मिटती, बस आपका कैलोरी बढ़ जाती हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ थोड़े से कट के टॉपिक के। अब मैं थोड़ा सा और एक स्मार्ट तरीका देता हूँ। अगर आप अभी कट पे जा रहे हो और अब आपको लग रहा है कि आपको क्या कट करना चाहिए, तो सबसे पहले प्रोटीन कट नहीं करना चाहिए। कट के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा गलती होती है वो होता है मसल लॉस, और उससे बचाने के लिए प्रोटीन कभी कट मत करना। चीज़ जो आप कट कर सकते हो, पहले चीज़ होती है बैड फैट, जो मैंने आपको बताया, समोसे वाला तेल, तला हुआ तेल, रिफाइंड ऑयल और सरसों का तेल, ये सारी चीज़ें आप अपने बॉडी से कट कर सकते हो। गुड फैट आपको अच्छी मात्रा में रखने हैं, अच्छी मात्रा में। गुड फैट होते हैं अंडे का योक, दूध, चिकन से मिलने वाला फैट, उसके बाद अपना नारियल का तेल, घी जो हो गया, घी ऑयल भी होता है, ये सब बेसिक है ना, ये गुड ऑयल है। ये सारे ऑयल, ये सारे गुड फैट्स आपको आपके शरीर में रखने हैं, जिससे कि आपका कट और बेहतरीन हो। बेहतरीन कैसे हो? ये गुड फैट ही आपके हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो आपको कट करने में हेल्प करेगा, उसे अच्छा रखेंगे, इवन दो कटिंग के टाइम पे भी। तो उससे क्या होगा, आपका फैट जल्दी कट होगा, मसल बची रहेगी, और आप एक बेहतरीन और एक काफ़ी अच्छी फिजिक बना पाओगे। असली चीज़ जो आपको कट करनी चाहिए वो होते हैं कार्ब्स। धीरे धीरे कार्ब्स को कट करो। हमेशा जब भी आप कट पे जाओ तो थोड़ा थोड़ा 100 कैलोरीज का कट या 50 से भी शुरू करो। हर हफ्ते 50-50 कैलोरी कम करो। पहले हफ्ते 50 कैलोरी कम गए, दूसरे हफ्ते 100, तीसरे हफ्ते 150, फिर 300, फिर 400, ऐसे करके कम करो, ना कि सीधा आप 1000 कैलोरी के कट पे आ जाओ। ठीक है, अब मैं आपको बेसिकली समझा दिया। आपको बैड फैट कट करने हैं, और बैड फैट जब आपके कट हो जाए, फिर भी आपको लगे कि मुझे और थोड़ा कट करना है, तब आपको कार्ब्स पे जाना है। सीधा अपने सारे फैट नहीं हटा देने हैं, सीधा अपने सारे कार्ब्स नहीं हटा देने हैं। थोड़ा थोड़ा सस्टेनेबल कट धीरे धीरे कर। बात हो गई तो थोड़ी बल्क की बात करते हैं। बल्क में क्या करना चाहिए? जब हम बल्क करते हैं तो हम बहुत सारी कैलोरी इंटेक कर देते हैं। मैंने भी डर्टी बल्क कर रखा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने आपकी डर्टी बल्क कर रखा है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। बल्क के नाम पे एक पैकेट ओरियो आपको एक्स्ट्रा खाने को मिलेगा, तो फिर आप क्या कोई भी खा लेगा ना। बल्क के टाइम पे सबसे अच्छी मेरी एडवाइस यही होगी कि प्रोटीन को फिर से कम मत होने दो, प्रोटीन को सही रखो, क्योंकि प्रोटीन आपको भूखा नहीं होने देना है। अब बल्किंग के टाइम पे बेस्ट चीज़ बल्क के लिए होगी गुड कार्ब्स। गुड कार्ब्स में आ गया आपका केले, आप रोटी खा सकते हो, ग्लूटेन वाली रोटी आपकी सही होगी, और चावल। ये चीज़ें बेस्ट होती हैं गुड कार्ब्स, इंस्टेड ऑफ हैविंग बैड कार्ब्स, जैसे आपके कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, क्या हो गया, पेस्ट्रीज, और जो शुगर वाले कार्ब होते हैं उनसे अच्छा। इवन दो बल्क के टाइम पे आपको मैं कहूँगा कि आप शेक्स पियो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप लिक्विड कैलोरी तो कंज्यूम करो, लेकिन शुगर कंज्यूम मत करना। शुगर एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरी हो जाती है। 2 चम्मच शुगर में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी कैलोरी ले ली है, और वो एक बैड फैट, एक गंदा बल्क में आपको एक अजीब से दिखने वाला आदमी बना देगा, जिसके बूब्स और गाइनो आ जाएगा। इसलिए एक गुड कार्ब से एक अच्छा बल्क करो। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको डाइट से रिलेटेड हाउ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको कितनी मील लेनी चाहिए। देखो, अगर हम बात करें प्रोटीन मसल सिंथेसिस की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिन में, आपके प्रोटीन मसल सिंथेसिस क्या होता है जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। दिन में कुछ टाइम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन पचना, वो एलिवेट होता है, यानी ऊपर जाता है, यानी इंक्रीज होता है। तो यानी अगर आप अपने दिन में प्रोटीन को डिवाइड कर दोगे 5-6 बार में, तो उसका पचना आसान हो जाएगा, शरीर में लगना आसान हो जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर जिनका फिटनेस मेन गोल होता है, वो अपनी मील को 5 से 6 बार में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि उनका प्रोटीन दिन में थोड़ा थोड़ा जाए, तो वो अच्छे से पच पाए और वो पूरे दिन प्रोटीन का इस्तेमाल कर सके। अब अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर एक कॉलेज या एक बार गोइंग हो, तो आप ये सब नहीं कर पाओगे, और ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, बस 3 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सुबह का प्रोटीन ले लेना, चाहे वो प्रोटीन शेक ही हो, क्योंकि सुबह जब आप प्रोटीन लेते हो तो वो पचते आपका दिन भर का काम करता है। दूसरी चीज़, स्नैकिंग के टाइम पे यूजलेस चीज़ें स्नैक करने से अच्छा, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, प्रोटीन बार वगैरह, वो सब स्नैक कर सकते हो आप। तीसरी चीज़, प्रोटीन, आपको दिन का प्रोटीन गोल पूरा करना है, वो आपकी मेन प्रायोरिटी है।
चाहे प्रोटीन 19-20 से कुछ नहीं होता कि दिन में 6 बार खाओ या 1 बार खाओ। बहुत से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर दिन में कम खा के भी, एक ही मील 2 मील खा के भी अच्छी फिजिक उन्हें सस्टेन करिए और आप भी बना सकते हो। तो अगर आपका प्राइम गोल बिल्कुल ही बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बॉडी बिल्डर ही नहीं बनना चाहते हो, तो आप दिन में 2-3 मील भी खा दो और उससे सही रहेगा। बस इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना, ठीक है। मेन गोल आपको ये होना चाहिए कि दिन की कैलोरीज अपनी पूरी करो बल्क या कट के हिसाब से, और आपका प्रोटीन गोल पूरा रहना चाहिए। अब मील्स की बात चली गई है, तो चलिए इसमें पोस्ट और प्री वर्कआउट मील समझा देता हूँ। देखो, प्री वर्कआउट मील जो होनी चाहिए वो आपके वर्कआउट से 1 से 1.5 घंटे पहले होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा सिंपल कार्ब्स होने चाहिए, सिंपल कार्ब जैसे केला, और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए, और थोड़ा सा सॉल्ट बेस्ड चलेगा, है ना। लेकिन सॉल्ट तो फिर बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप केला खा सकते हो, थोड़ा सा प्रोटीन के लिए दूध खा सकते हो, यानी आप मिल्क शेक पी सकते हो, बनाना शेक पी सकते हो बेसिकली, तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। और देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके, अगर आप एक अच्छी कैलोरी का मील आपने कंज्यूम कर रखी है सुबह और शाम को वर्कआउट जा रहे हो, तो आपको ज़रूरी नहीं होगा कि प्री वर्कआउट मील ही खाओ। अगर आप नहीं भी खाओगे तो भी आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। पोस्ट वर्कआउट मील, सबसे पहले पोस्ट वर्कआउट में आते ही प्रोटीन शेक पीना कोई नेसेसरी नहीं है। आपने जो प्रोटीन पहले खा रखा है वही अभी पच नहीं पाया होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको एकदम से प्रोटीन सिंथेसिस बूस्ट करने की जरूरत नहीं है। बॉडी बिल्डर क्यों पीते हैं? रीज़न ये है कि जब आप वर्कआउट करके आते हो तो आपकी मसल थकी होती है और प्रोटीन सिंथेसिस एलिवेटेड होता है, तो उस टाइम एक हाई प्रोटीन मील खाना आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेजेस हो सकता है। तो अगर आपके पास, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उससे कोई नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको लेना ही लेना है, कि मतलब जैसे कि पत्थर पे लिखी लकीर हो गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट मील कुछ भी हो सकती है, आप आराम से अंडे खा सकते हो, दूध खा सकते हो, नहीं भी खाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपको कुछ किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, कैलोरीज, प्रोटीन इंटेक, दिन का ओवरऑल। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो आपको पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंप्लीफाई करो उसे, और ज़्यादा वो मत करो, स्ट्रेस आउट मत बनाओ अपने लिए, स्ट्रेसफुल मत बनाओ। अब बात करते हैं जंक मील की या चीट मील की। देखो, इसमें देखो, जंक और चीट क्या आप खा सकते हो। देखो, लाइफ है, एंजॉय भी करनी है, तो हाँ, मैं मना नहीं करूँगा। कैसे खा सकते हो? देखो, सबसे चीज़ एक टिप मैं आपको दूंगा, वो आपकी लाइफ बदल देगी। वो टिप है, अपनी जंक और चीट को कभी भी शेड्यूल मत करो। ऐसे कोई महीने में डे मत बनाओ कि इस दिन मैं चीट मील लूँगा, इस दिन मैं जंक मील खाऊंगा, ऐसा मत करो। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ आपको चीट मील दे ही देगी। तो आपको क्या करना है, अपनी कोई भी चीट मील को कोई ऑर्गेनाइज नहीं करना कि इस दिन लूँगा, इस दिन लूँगा। आपको अगर कभी ऐसा मौका आता है कि आपके दोस्तों के साथ आपको चीट मील करनी पड़ रही है, दोस्त कहीं ले जा रहे हैं, अगर डेली ले जा रहे हैं तो भाई गलत है। लेकिन अगर कभी आपको जाना पड़ रहा है, कभी कुछ फैमिली फंक्शन आ गया, कभी किसी का बर्थडे आ गया, कभी किसी की एनिवर्सरी आ गई, कभी कोई बिजनेस पार्टी आ गई, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको हाँ कर सकते हो, आप मील ले सकते हो। थिंग्स टू रिमेंबर, अगर आप बड़े हो 18 से, तो अल्कोहल नहीं पीनी है। अल्कोहल एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यूजलेस होती हैं, फिजिक खराब करती हैं, टेस्टोस्टेरोन गिराती हैं। अल्कोहल नो। उसके बाद एम्प्टी कैलोरीज में आपको कभी भी, आप कोशिश करना जंक फूड पे कम से कम ध्यान रखें, और होल फूड खाओ, जैसे कि जो मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में होता होगा, आप होल फूड खाओ। अगर आप जंक फूड खा भी रहे हो तो भी ऐसा खाओ जो आपको इतनी दिक्कत ना दे, ठीक है। समझ जाओ आप कैसी बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड चीज़ तो ध्यान रखनी है, अगर किसी दिन ऐसा हो जाए कि आप जंक ले लो, तो अगले दिन थोड़ा सा कार्डियो कर लेना। इसके बारे में बात करते हैं, क्या सप्लीमेंट नेसेसरी हैं। देखो, सप्लीमेंट उनका नाम ही बताते हैं कि सप्लीमेंट आपकी डाइट, आपकी फिटनेस, आपकी लाइफस्टाइल को सप्लीमेंट यानी हेल्प करने के लिए होते हैं। अगर आप अपनी डाइट से सारी चीज़ें फॉलो कर पा रहे हो तो फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। कुछ सप्लीमेंट जो मैं रिकमेंड करता हूँ यूज़ करना, एंड मोस्ट, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया सप्लीमेंट हो सकता है। क्रिएटिन ना कि आपकी हेल्थ इम्प्रूव करता है, आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव करता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है आपकी ओवरऑल फिटनेस और ओवरऑल लाइफस्टाइल के लिए। क्रिएटिन मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई भी कंपनी का ले लो, कोई सा भी ले लो। मैंने बहुत सारी कंपनी के ट्राई कर रखे हैं, सबके सही होते हैं। क्रिएटिन मुझे कोई दिक्कत आई नहीं है। और जो लोग कहते हैं क्रिएटिन से हेयर लॉस की, मुझे दिक्कत नहीं आई है क्रिएटिन से हेयर लॉस की, किडनी फेलियर की, कोई सी भी दिक्कत नहीं आई है। ये सारी चीज़ें मिथ हैं, जो आपको भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगला मैं रिकमेंड करता हूँ वे प्रोटीन। रीज़न है वे प्रोटीन का ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वे प्रोटीन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी प्रोटीन इंटेक को इम्प्रूव कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप दिन में आपने 30 ग्राम प्रोटीन ले लिया है। और वे प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वे प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा हाई सोर्स है, एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, एक हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो वे प्रोटीन लो, नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सप्लीमेंट हेल्प करने के लिए होते हैं,
कोई जादू नहीं है सप्लीमेंट भी। क्रिएटिन क्या प्री पोस्ट वर्कआउट लेने से कोई फ़ायदा होता है? देखो, दिन में कितना भी लो, क्रिएटिन 5 ग्राम लो दिन में किसी भी टाइम पे लो। बस क्रिएटिन लेने से पहले एक चीज़ मिथ बस्ट कर देते हैं, क्रिएटिन लेने के बाद 3 से 4 लीटर पानी पिया करो, पानी ज़्यादा करो। हाउ टू चेक अप इनफ पानी पी रहे हो? आपकी जो यूरिन का कलर है अगर वो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट है या माइल्ड येलो है, बहुत हल्का येलो है, तो आप ठीक पानी पी रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, वो डार्क येलो या फिर से नीचे शेड में आ रहा है, तो पानी की इंटेक बढ़ानी पड़ेगी। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तीसरा सप्लीमेंट, वो तीसरे कोई सप्लीमेंट नहीं है, मैं कुछ रैंडम टिप्स दे रहा हूँ। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। अगर आपका टी लेवल कम चलता है तो आपको जिंक लेके ट्राई कर सकते हो आप। अगर आपको दिन भर में धूप नहीं मिलती तो विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तब, अगर आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होती है तो आप अमीनो एसिड ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो आप अश्वगंधा ले सकते हो। ऐसा लगता है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मिडिल क्लास लोग देख रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली अच्छा यही होगा कि आप ब्लड टेस्ट करा के पता लगा लो आप में क्या कमी है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप में कोई विटामिन की कमी है तो आप वो विटामिन अलग से ले सकते हो या फिर मल्टीविटामिन ले सकते हो। मल्टीविटामिन लेने की टिप, मल्टीविटामिन कोई फैट सोर्स के साथ लेना, तभी वो 100% एब्जॉर्ब होंगे। इसे मैं आपके कुछ मिथ्स जो होते हैं उन्हें बस्ट कर देता हूँ। सबसे पहला मिथ, लेट नाइट स्नैकिंग से पेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। अगर आपके दिन की ओवरऑल कैलोरीज आपकी मेंटेनेंस कैलोरी से कम है तो आप चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, चाहे सिर्फ रात में खाओ दिन में ना खाओ, सिर्फ दिन में खाओ रात में ना खाओ, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अपना खाना खाने से 1 से 1.5 घंटे पहले मील खा लो, क्योंकि उसके बाद नींद अच्छी आती है। ये सब नींद पे है, ठीक है। कैलोरीज उतनी होंगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। बस कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट वाला गेम होता है। समर, क्या गर्मियों में प्रोटीन खाने से कोई दिक्कत होती है? मैं गर्मियों में भी हाई प्रोटीन मील खाता हूँ, जो 100-150 ग्राम से ऊपर मेरा प्रोटीन रहता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, होपफुली आपको भी नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो अपने प्रोटीन सोर्स बदल के देखो एक एक करके, और आपके मील टाइमिंग बदल के देखो। अभी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ डॉक्टर को विजिट करो। फिर आपको कोई और दिक्कत है, वो प्रोटीन से नहीं, कुछ एलर्जी या कुछ और भी दिक्कत हो सकती है आपको। क्या मील टाइमिंग बहुत ज़रूरी है? क्या 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे? क्या मील टाइमिंग? देखो भाई, अगर मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप बॉडी बिल्डर जैसा मत करो, सिंप्लीफाई करो, ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। सिर्फ अपना दिन के ओवरऑल कैलोरीज पे सबसे पहले काम करो। दूसरी चीज़, ओवरऑल प्रोटीन इनटेक पे काम करो। उसके बाद फिर गुड फैट, बैड फैट उन पे काम करो। कार्ब्स को अपने इम्प्रूव करो। धीरे धीरे चीज़ों पे बढ़ो। मील टाइमिंग, ऐसे छोटी छोटी यूजलेस चीज़ों को लेकर ऑब्सेस मत हो, इन पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। देखो, एक और चीज़ जो मैं टिप दूंगा आपको, अगर आप अमीर नहीं हो, अगर आप कहीं भी अभी 10 लाख से कम कमा रहे हो महीने का, तो प्लीज़ कोई भी स्पेशल डाइट, वीगन, कीटो, वेजिटेरियन तो चलो ठीक है, वो इतनी दिक्कत नहीं देगी, लेकिन फिर भी वीगन, कीटो, आपकी कार्निवोर, या फिर कोई भी ऐसी डाइट हो गई जो बहुत स्पेशल डाइट है, इसमें आप एक तरह का खाना खाते हो, वो नहीं खाओ। रीज़न बीइंग, अगर आपके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा सको, अपने बॉडी को ध्यान में रख सको, तो प्लीज़ एक बैलेंस डाइट खाओ। सारे मिनरल, सारी कैलोरीज, सारे मैक्रोस और सारे माइक्रोस विद गुड अमाउंट ऑफ वाटर लो। फालतू की चीज़ों में मत पड़ो, चाहे वीगन हो, चाहे वेजिटेरियन हो, चाहे आप फिर नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे वेजिटेरियन हो। एक बैलेंस, एक कंप्लीट, एक अच्छी डाइट खाओ इंस्टेड ऑफ ये फैंसी डाइट जो आपको दिख रही है उन पे लिए। अगर आप कहीं भी 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो महीने का, तो फिर आप देखो जो मर्जी वो कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत भी आती है, एंड टू एंड कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप उस पैसे दे के उसका इलाज करा सकते हो। लेकिन मैं उन फॉलोअर्स के लिए वो हूँ कि भाई, अगर तुम्हारे पास नहीं है इतना पैसा, प्लीज़ मेरी बात मानो, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई फैंसी डाइट पे मत जाओ। मैं थोड़ा सा अपने हैक की बात करने वाला हूँ वेट मेजरमेंट। देखो, सबसे पहले हैक नंबर 1 है, एक ही टाइप का खाना खाओ। देखो, अगर तुम एक ही टाइप का खाना खाओगे डेली, तो तुम्हें मेज़र करने की अपनी कैलोरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर तुम डेली उबले अंडे और सेम चीज़ें ही खाओगे, सेम प्रोटीन, सेम सब, तो फिर तुम्हें क्या होगा, अपने बार डेली प्रोटीन मेज़र करने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये तुम्हारा टाइम बचाएगा। दूसरी चीज़, अगर तुम अपना कैलोरी मेजर नहीं कर पा रहे हो, देखो मैं भी नहीं कर पाता था शुरू में, तो उसका एक ईजी हैक ये है, हर दिन सुबह सुबह अपना वेट मेजर करो। अगर आपकी कैलोरी चेंज करने के बाद वेट चेंज हो रहा है, और तो देखो क्या वो आपके पॉजिटिवली हो रहा है चाहे नेगेटिवली। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैलोरी बढ़ाई है लेकिन वेट अभी भी घट ही रहा है, डेली 2 हफ्ते तक मेजर करना होता है डेली, अगर वो अभी भी घट ही रहा है,
तो फिर आपको क्या करना है, कैलोरीज को और बढ़ा देना है। अब देखो जल्दी से एक डिस्क्लेमर, वेट मेजरिंग टेक्निक बहुत ज़्यादा ही इनफेक्टिव है। रीज़न बीइंग, किसी दिन आप कार्ब ज़्यादा खा लोगे तो वो वाटर रिटेन ज़्यादा कर लेगी और अगले दिन आपको वेट ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो होगा नहीं इसलिए। लेकिन ये फिर भी मेरे लिए काम करी थी तो मैं भी आपके लिए काम भी करेगी, ठीक है। उसके बाद हैक नंबर 3, लाइफस्टाइल को लाइफस्टाइल की तरह लो, धीरे धीरे बिल्ड करो। कोई भी ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा भागने की, उसके पीछे बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड होने की। स्लोली बिल्ड करो, बढ़िया करो, सस्टेनेबल करो, जो कि चीज़ आप पूरे साल भर रख सको, इंस्टेड ऑफ के 6 महीने का मोटिवेशन उसके बाद गायब। और तब तक के लिए खुश रहो, खाना पीना खाते रहो, डू वॉट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। कुछ आशा करता हूँ भाई इस गाइड के बाद तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी डाइट से रिलेटेड। मैंने थोड़ी सी मेहनत करके वाली गाइड के क्वेश्चन निकाले हैं, उनके आंसर ढूंढे हैं मैंने। इसमें बिगिनर से दिमाग में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे ही लगभग मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो तब तक के लिए बाय।